बाय बैक गारंटी। सर, बाय बैक गारंटी जो है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के, बहुत सारे कंसर्न हैं। आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप माशाल्लाह दुबई में भी काम करते हैं और टर्की में तो पर्टिकुलरली उस चीज़ को देखते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका ये होता है कि हम टर्की में अगर प्रॉपर्टी बाय करते हैं, वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, व्हाटएवर XYZ, तो उसकी क्या गारंटी है कि जो एक होल्डिंग टाइम है 3 इयर्स है या उसके बाद भी कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं या क्या ऐसी गारंटी है कि बाय बैक गारंटी हम उनको दे सकते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं कुछ फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि लोग बाय बैक गारंटी क्यों लेना चाहते हैं। टर्की की मार्केट जो है उसके अंदर करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, और पर्टिकुलरली इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट कर रहा है तो वो डॉलर्स में कर रहा है, और जब वो सेल करेंगे when they will be eligible to sell it after 3 years, चूंकि होल्डिंग पीरियड जो है वो आपको 3 years है। अगर आप करना चाहें तो आप लीरा में करेंगे। इन्वेस्टमेंट आप डॉलर में कर रहे हैं, सेलिंग आप लीरा में कर रहे हैं, लीरा डेप्रिशिएट हो रहा है और इन्फ्लेशन हो रही है। तो ऑब्वियसली जो आपकी आज बाइंग प्राइस है उसके मुताबिक जब आपकी सेलिंग प्राइस होगी सेम जो टर्किश लीरा के अंदर और वो डेप्रिशिएट कर चुका, तो आपका लॉस होगा ना। तो आप इसके बदले में सिक्योरिटी चाहते हैं कि कोई मुझे इस बात की गारंटी दे दे जिनसे मैं बाय कर रहा हूँ या ब्रोकर या जो एजेंसी सब्सिडी दे रही है कि मैं जब 3 साल बाद बेचूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट आ जाएगा। ये कंसर्न होता है जिस वजह से लोगों को बाय बैक गारंटी जो है वो चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि टर्की के लॉ के मुताबिक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अदर देन टर्किश लीरा आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एनी फॉरेन करेंसी लाइक US डॉलर, पाउंड, दिरहम, दिनार आप नहीं कर सकते। अब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी डेवलपर के साथ बाय बैक का, तो इट मींस वो टर्किश लीरा में होगा। तो टर्किश लीरा 3 साल बाद जो है, आज जो है वो $1 के अगेंस्ट 43 लीरा है। तो मुमकिन है 3 साल बाद जो है वो $1 100 का हो। तो आज अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 17 मिलियन लीरा में सिटीजनशिप के लिए आप बाय कर रहे हैं, और कोई आपको ये गारंटी कर देता है कि जी मैं आफ्टर 3 इयर्स 34 मिलियन में बाय कर लूंगा, तो जब लीरा जो है वो 100 का हो गया तो मुमकिन है कि वो 34 मिलियन भी आपकी बाइंग प्राइस को कवर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डॉलर में किया जाता है, जो कि होना तो ये चाहिए, बाय बैक गारंटी तो वो है, तो डॉलर में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैसे इलीगल है। आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अदर देन टर्किश लीरा नहीं कर सकते, तो ये तो फिर बाइंग और सेलिंग है। तो वो बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही आपका जो है वो फारिग हो गया। तो इसका मतलब है कि आपको कोई भी डेवलपर अगर ये ऑफर कर रहा है तो वो आपके साथ बेसिकली जो है वो ब्रोकर और डेवलपर दोनों धोखा कर रहे हैं। अब एक मेरे क्लाइंट जो है वो आए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था कि हम बेसिकली जो है ना वो लाइफ सेवर है। हम ना सिर्फ अच्छी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस करते हैं बल्कि लोगों को बुरी इन्वेस्टमेंट से बचाते भी हैं। तो ये जो साहब हैं इन्होंने मुझे जो है वो कॉल की और मुझे कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और मुझे बड़ा पसंद आया है और आपको ये प्रोजेक्ट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो मैंने इमीडिएटली स्क्रीनशॉट लेके उन्हें भेज दिया कि 4 दिन पहले प्रोजेक्ट ने हमें कॉल करके मैसेज करके रिक्वेस्ट की है कि आप आएं और हमारे साथ काम करें। तो हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्तांबुल के अंदर मोर देन 90% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो छोटे डेवलपर हैं या गवर्नमेंट है या GYO है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? हमारी अपनी पर्सनल वैल्यू जो है वो तो जाहिर बात है, हमारी जो प्रोफेशनल वैल्यूज हैं उसकी वजह से हमारी मार्केट के अंदर एक वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो वैल्यू बनती किससे है? क्लाइंट से। डेवलपर को मेरे गोरा चिट्टा होने से, काला होने से, छोटा होने से, मोटा होने से कोई फर्क नहीं है। उसे फर्क ये है कि मैं उसे कितना बिजनेस दे रहा हूँ। तो मेरी वैल्यू मेरे इन्वेस्टर्स के साथ है, मेरे क्लाइंट के साथ है, और वो वैल्यू जो है वो बेसिकली फिर आपको इंपॉर्टेंस दिलवाती है मार्केट के अंदर। तो जब आपके सोशल मीडिया को देखते हुए डेवलपर को अच्छा, आपके जो इन्वेस्टर्स है ना वो कम फॉलो कर रहे होते हैं, आपके डेवलपर्स ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, सेल्स टीम ज्यादा फॉलो कर रही होती है, और उन्हें पता होता है अच्छा ये कंपनी इस वक्त मेहनत कर रही है, ये काम कर रही है, इनकी डील्स हो रही हैं, इनके क्लाइंट्स मैच्योर हो रहे हैं, इनके क्लाइंट्स इनके बारे में पॉजिटिव रिव्यूज दे रहे हैं।
तो उससे फिर कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये हमारे पोर्टफोलियो में है लेकिन हम काम नहीं करते। वजह क्या है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये उस तरह, मतलब हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते, लेकिन मेरी एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी है कि मैं अपने क्लाइंट को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊं और एक बुरी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊं। तो ये उतनी अच्छी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये इससे अच्छे और भी हैं, इससे अच्छी ऑप्शंस भी हैं। या अब उनका जो है आ गया कि ये मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि ये बाय बैक गारंटी दे रहे हैं। अब मुझे जो नॉलेज था वो था 15% वो दे रहे हैं टोटल 3 इयर्स का। ओके, यानी आज अगर आप $4 में, वो बेसिकली दे रहे थे $430,000 $425,000 के अंदर 2 बेड अपार्टमेंट विद सी व्यू, जो कि रेडी टू मूव नहीं था। वो दिसंबर में एक फेज उनका डिलीवर हो रहा है, जून में, इसमें 2026 में और 1 दिसंबर में। तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं कि इस वक्त जो रियल एस्टेट मार्केट की सिचुएशन है, टॉप 3 जो डेवलपर्स हैं, जो मास्टर डेवलपर्स हैं, उनके अलावा किसी के साथ ऑफ प्लान में इन्वेस्टमेंट करना वैसे ही अक्लमंदी नहीं है। ओके, चूंकि कंपनी, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, दुबई में भी है, ये चलते हैं कैश फ्लो पे। अब कैश फ्लो क्या है? बिका, पैसा आया तो 4 ईंटें लगा दी। तो मैं तो रोड पे जाते हुए ना, मेरी टीम अक्सर साथ होती है इस्तांबुल में, तो मैं कहता हूँ अच्छा ये वाला प्रोजेक्ट देखें। कहते जी सर देखा, अच्छा है, चले ठीक है बस। अब वो फिर दोबारा हफ्ते बाद हम गुजरे तो मैंने फिर उनसे कहा ये प्रोजेक्ट देखें। तो तीसरी बार जब सेम बात मैंने की, सर आप हर वक्त हमें कहते हैं ये प्रोजेक्ट देखें, है क्या आगे? मैं कहता हूँ जब पहले दिन गुजरे थे, आज से महीना पहले, हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले, देखा आपने? जी देखा। दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा। आपको कहीं पे भी एक ईंट का इजाफा नजर आया? कि जब भी हम गुजर रहे हैं, और फिर मैंने कहा आप गौर करो, आप कब से इस रोड से गुजर रहे हो, और इस तरह के बेशुमार हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है, इनके साथ हम भी काम करते रहे। काम करने से मुराद ये है कि यानी हमारे पोर्टफोलियो में बेचा नहीं है हमने, क्योंकि हमें पता है कि आज बेचना बहुत इजी है, इसका डिलीवर होना वो बहुत मुश्किल है। तो मैं तो टॉप 3 के बाद जो टॉप 4th 5th है, उस पे भी ऑफ प्लान में जाने की बात नहीं कर रहा। तो मैंने क्लाइंट को कहा ये इसलिए अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपके पास, डेवलपर के पास कैश फ्लो नहीं आएगा। कैश फ्लो क्यों नहीं आएगा? बिकेगा नहीं, तो पैसा आएगा नहीं, लगेगा नहीं, तो लगेगा नहीं तो आपको टाइमली डिलीवर नहीं होगा। जब टाइमली डिलीवर ही नहीं होगा तो 3 साल बाद ये बाय बैक गारंटी कहाँ से दे देंगे? दूसरी बात ये है कि ये आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं डॉलर में, उन्हें वो ऑफर दे रहे थे 22.5% की 3 साल ओवरऑल जो है। इसका मतलब ये है कि आपको 425 430 का 525 530 540 में बाय बैक कर लेंगे। तो मैंने जब उन्हें सारा बताया, फिर जो लीगल टीम थी उनसे मैंने भेजा, फिर मैंने उनसे कहा माशाल्लाह आप तो खुद पढ़े लिखे इंसान हैं, आप अपनी रिसर्च कीजिए और आपको पता चले कि क्या पॉसिबल है आप डॉलर में कॉन्ट्रैक्ट कर लें। तो उसको उन्होंने जो है ना वो थोड़ा एक्सप्लेन करने को, मेरा उनको आंसर था ना, तो फिर जो ब्रोकर उसे दिखा रहा था, क्लाइंट को दिखा रहा था, तो ब्रोकर ने जो है वो एक्सप्लेन किया जी वो बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेवलपर के साथ नहीं होगा, वो थर्ड पार्टी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने कहा भाई अच्छा, आप ये अगर इन कॉम्प्लिकेशंस में जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम जाइए, लेकिन किसी के साथ भी, चाहे वो पर्सन टू पर्सन है, पर्सन टू कंपनी है, आप फॉरेन करेंसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते ही नहीं। ठीक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्हें समझ आई, जो हमने उन्हें दिखाया था, अल्टीमेटली बाय उन्होंने वहां पे किया, और ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया हमारे बारे में। ये जो बाय बैक है ना, इसके हवाले से जो है वो है, तो कहूंगा कि ये क्वेश्चन ही जो है वो स्टूपिडिटी है। इससे अच्छा है, इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप इस बात पे होमवर्क कीजिए कि जो आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मुझे वो एक अच्छा रिटर्न दे। अब इसमें एक चीज मैं और जो है वो ऐड कर देता हूँ कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हमने करवाई हैं, करवा रहे हैं या करवाएंगे, अल्लाह पाक मुस्तबिल का हाल जानता है, नफा है नुकसान है अल्लाह पाक की जात जो है उसके हाथ में है। लेकिन आपको जो अल्लाह पाक ने अकल दी है, नॉलेज दिया है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पर हम अपने क्लाइंट्स को ये गारंटी जरूर देते हैं कि इन टर्म ऑफ डॉलर्स आपको लॉस नहीं होगा सिंगल पैनी का भी हमारे साथ 3 साल बाद जब बेचेंगे। प्रॉफिट अल्लाह पाक हो सकता है आपको $50,000 दे दे, लाख दे दे, 2 लाख दे दे, या डबल हो जाए। बिल्कुल ठीक।
लॉस नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, किसी भी मार्केट के अंदर एक नेचुरल ग्रोथ होती है जो कि इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन को माइनस करके होती है। तो जो टर्की की रियल एस्टेट मार्केट है इसके डायनेमिक्स टोटल डिफरेंट है। लोग जो है उसको कंपेयर करते हैं दुबई के साथ। अब दुबई में मोर देन 90% जो बायर है वो एक्सपेट्रिएट्स हैं, वो इंटरनेशनल बायर हैं। टर्की के अंदर 97.5% लोकल है। और टर्की का कल्चर क्या है कि जब बच्चों की शादी करनी है तो डेफिनेटली एक इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट फ्लैट लेके उसमें जाना है। वहाँ पे जॉइंट फैमिली कल्चर नहीं है। पेरेंट्स 80 साल के भी हैं, वो अपने अलग घर में रहते हैं। और वहाँ पे मतलब एक मेरी कोलीग है, टीम मेंबर है, अभी वो हमारे साथ काम नहीं कर रही मसरूफियत की बिना पे। तो उनके फादर के कोई प्रॉपर्टी थी बॉस्फोरस के ऊपर। तो मैंने कहा यू आर वेरी रिच, you are having your property on Bosphorus. She said no, it is not mine, it's my father. I said then what is the difference? She said no, यही होता है ना, फादर बाप का है तो मतलब है ही हमारा, ठीक है ना। तो हमारे तो होता है ना बाप का पैसा, तो उसपे तो हमारी मौज होती है। वो कहते हैं पंजाबी में अब्बा अब्बा कहने सा बड़े चंगे रहने सा। तो यहाँ पे कल्चर टोटल डिफरेंट है। सर यहाँ पे ना एक बात शायद थोड़ी इररिलेवेंट है वो, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसको ऐड कर लें। आपने कहा ना कि फादर की प्रॉपर्टी हमारी, तो यहाँ पे भी रिसेंटली हमारा ना पाकिस्तान का कांटेक्ट हुआ सऊदी अरेबिया के साथ। वो जो एक हमारा सिक्योरिटी पैक्ट था, तो उसमें एक मौलाना साहब थे, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि उनकी जो चीज़ें हैं वो हमारी हैं, पाकिस्तान की चीज़ें उसकी हैं। तो फिर पंजाबी का इसका मतलब उन्होंने तेल साडा है। तो यहाँ हम तो इस लेवल तक चले जाते हैं कि कोई दोस्त भी हो तो उसका तो हमारा ये हम ओन कर लेते हैं। बेसिकली इसमें अगर पॉजिटिव देखा जाए तो हम खुशी और गम दोनों ओन करते हैं। मतलब इस लिहाज से पॉजिटिविटी भी हमारी कल्चर है, ये कल्चर है, तो उनका कल्चर डिफरेंट है। तो 97.5% मिनिमम ये बात कर रहा हूँ। अभी तो 2-2.5 साल से इंटरनेशनल इन्वेस्टर कम हुआ है और ये रेशो शायद मोर देन 98% चलेगी जो लोकल की है। तो आप जब लोकल के तौर पर वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, लोकल को आपने जो है वो कल को बेचना है, तो आप उस लोकल मार्केट के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप दुबई के साथ कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन बनता नहीं है। आप पाकिस्तान के साथ करेंगे तो पाकिस्तान के साथ बनता है। हाँ, आप अपने उस नॉलेज की बेस पर क्वेश्चन जरूर कीजिए, लेकिन जब आपको सेकंड पर्सन उसका आंसर देता है कि ये चीज डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, यू कांट कंपेयर एप्पल विद मैंगो। एप्पल को एप्पल के साथ करेंगे ना, तो वहां पे टर्की में क्या है, इतनी मतलब जो है वो बड़ी मार्केट है इस एतबार से कि एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ कॉमन सी बात है, डिफरेंस होगा। नेबरहुड का नेबरहुड के साथ वो भी पॉसिबल है। स्ट्रीट का स्ट्रीट के साथ, एक गली के अंदर 10 बिल्डिंग्स हैं, उनके जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट। तो इतने डाइवर्स जो है वो आपकी पोर्टफोलियो हो, मार्केट हो, तो फिर वहां पर आपको ये जो बाय बैक और ये जो सारी चीजें है ना, इनको माइनस करके आपको ये सोचना है। तो हम अपने क्लाइंट को कहते हैं जी आज आप जो $4 लाख लगा रहे हैं, आपके आने जाने का एयर टिकट, आपके होटल्स, आपका खाना पीना, इवन जो है वो गुची अरमानी के जो बैग्स हम शॉपिंग करते हैं, सब कुछ ऐड करके अपनी टोटल वैल्यू बना लीजिए। लेट्स से इट्स $450,000। Yes. So after 3 years, at least you will be getting that $450,000. क्यों? जो आपकी ये जो मैंने डाइवर्सिफिकेशन की बात की है, उस वजह से आपकी जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, इन टर्म ऑफ डॉलर्स, इन टर्म यानी वो जो करेंसी डेप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद, द एनुअल ग्रोथ इज मिनिमम 10%, एंड रेंटल इज मिनिमम 5%. सो आपकी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी 17% पे चली गई। ऑफ प्लान में रेंटल नहीं है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है, अगर टॉप 3 डेवलपर्स हैं, तो 17 to 18% है। अब आप फर्ज कर लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी सिटीजनशिप के लिए जो आपने बाय की वो पहले ही 10-15% महंगी है, एप्रिशिएटेड हुई है। तो आपकी वो जो एप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी बाइंग प्राइस थी वो पहले साल में कवर होगी। सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में आपकी नेचुरल ग्रोथ हुई। अब पहले साल की दूसरी जो होगी कंपाउंड करेंगे तो वो मिनिमम 35% बनती है। तो मैं कहता हूँ जी 35% को छोड़ दीजिए, 30% ले लीजिए।